दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है बेटी मुझे पालता तो यूं दर दर भीख ना मांगता। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें और का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गायत्री के ससुर श्रीमान राजेंद्र सिंह देखने में हट्टे कट्टे, 6 फुट की हाइट, तनी हुई मूछें तथा रोबीला स्वभाव। परिवार में सभी उनसे बात करते हुए भी डरे सहमे रहते थे। यहाँ तक कि गायत्री की सास भी नज़रें मिलाकर उनसे बात नहीं करती थी। उनके 3 बेटे थे। गायत्री का विवाह मंझले बेटे राजेश से हुआ। गायत्री के ससुर हमेशा कहते थे कि उन्हें अपने घर में बेटी नहीं चाहिए। उनके स्वयं के 3 बेटे हैं, बेटी नहीं है, लिहाजा बहुएं भी पोतियों को जन्म नहीं देंगी। वे कहते थे कि बेटियों के पिता को झुकना पड़ता है और उन्हें झुकना मंजूर नहीं। वह अपना सर किसी की चौखट पर जाकर नहीं झुकाएंगे और ना ही किसी के घर जाकर रिश्ता मांगेंगे। इसलिए उन्हें अपनी बहुओं से सिर्फ और सिर्फ पोते ही चाहिए। गायत्री की बड़ी जेठानी जब गर्भ से थी तो वह हमेशा डरती रहती थी कि कहीं उसके गर्भ में बेटी ना हो। अगर बेटी हुई तो ससुर भी जी पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, क्या पता उसके पीहर का रास्ता ही दिखा दिया जाए। परंतु भगवान ने उसकी लाज रख ली और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शादी के कुछ साल बाद गायत्री भी गर्भवती हुई, लिहाजा उससे भी पोते की उम्मीद रखी गई। परंतु गायत्री के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि उसके गर्भ में बेटी पल रही है। गांव की बड़ी बुजुर्ग औरतों का भी यही कहना था कि मंझली बहू के तो बेटी ही होगी, क्योंकि सब राजेंद्र के स्वभाव से वाकिफ थे। वे सबके सामने कहते थे कि उनके घर में कभी बेटी नहीं आएगी। उनकी पत्नी ने 3 बेटों को ही जन्म दिया है और आगे बहुएं भी इस परंपरा को जारी रखेंगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके चोरी छुपे गायत्री के बच्चे का लिंग जांच करवाया गया। लिंग जांच की रिपोर्ट में आया कि गायत्री के गर्भ में बेटी पल रही है। यह बात राजेंद्र जी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि बहू बेटे से कहो कि वे गर्भपात करवा लें। परंतु गायत्री इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वह आज की पढ़ी लिखी लड़की थी। वह अपनी बेटी को पैदा होने से पहले मारना नहीं चाहती थी। वह अपने ससुर जी से बात करती है, उन्हें समझाती है कि पिताजी यह ज़माना बराबरी का है। आजकल बेटे और बेटी में कोई विशेष फर्क नहीं है। बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। आजकल हर फील्ड में बेटियां काम करती हैं। क्या काम है जो बेटियां नहीं कर सकती? आजकल तो बेटियां बेटों से आगे और बढ़ चढ़कर अपने देश और अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। परंतु गायत्री के ससुर अपनी बात पर अडिग रहे। उन्हें तो बस एक ही बात की जिद थी कि वह अपनी पगड़ी किसी के द्वार पर नहीं झुकाएंगे, किसी के घर रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। लोग उनके घर रिश्ता लेकर आते रहे हैं और हमेशा ही आते रहेंगे, इसलिए उनके घर में लड़की जन्म नहीं लेगी। गायत्री के ससुर अपनी बात पर अडिग रहे और गायत्री अपनी बात पर। इसका अंजाम यह हुआ कि गायत्री को ससुराल छोड़कर मायके का रास्ता दिखा दिया गया। गायत्री के मायके में इस तरह की खोखली बातों का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी का पुरजोर समर्थन किया, अपने संबंधी को समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु राजेंद्र जी अपनी बात पर अडिग रहे। वह कहते रहे कि आपकी बेटी इस घर में सिर्फ एक ही शर्त पर वापस आ सकती है और वह यह है कि वह अपना गर्भपात करवा ले। क्योंकि गायत्री अपनी जगह बिल्कुल सही थी, इसलिए उसके मायके में माता पिता व उसके भाइयों ने उसका साथ दिया। उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास रख लिया। गायत्री को अपने पति से कुछ उम्मीद थी, परंतु वह भी अपने पिता के पैर की जूती ही निकला। पूरे 9 महीने गायत्री अपने मायके में ही रही। सबको यह उम्मीद थी कि पोती के जन्म के बाद शायद राजेंद्र जी पिघल जाएंगे और मासूम बच्ची के चेहरे को देखकर वह अपनी बहू व पोती को अपने घर ले जाएंगे।
गायत्री ने 9 महीने बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, परंतु जन्म के 3 महीने बीतने के बाद भी गायत्री के ससुराल से किसी भी तरह का कोई संदेश नहीं आया और न ही राजेश अपनी पत्नी व बेटी से मिलने हॉस्पिटल में ही आया। छोटी बच्ची की बहुत सारी तस्वीरें खींची गई और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाई गई। इतनी खूबसूरत प्यारी मासूम तस्वीरों को देखकर भी गायत्री के पति व ससुराल वालों का दिल नहीं पिघला। पता नहीं कैसे पत्थर दिल इंसान थे वो। गायत्री को अपने पति से तो यह उम्मीद नहीं थी कि वह इसी उम्मीद से एक दिन राजेश को फ़ोन लगाती है और कहती है कि हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, क्या आपका मन नहीं करता अपनी बेटी से खेलने का। राजेश भी दबे स्वर में अपने पिता की तरफदारी करता हुआ कहता है कि तुमने पिताजी की बात ना मानकर इस घर के दरवाजे अपने लिए खुद ही बंद कर लिए हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गायत्री अब बिल्कुल टूट चुकी थी। मायके में आए हुए भी 1 साल से अधिक हो गया था। गायत्री की नन्ही परी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। गायत्री के पिता ने उसका नाम सुगंधा रखा। सुगंधा बहुत चंचल, खूबसूरत और मीठी मीठी शरारतें करती। गायत्री उसकी तोतली बातें सुनकर हंसती रहती थी, परंतु गायत्री को धीरे धीरे यह एहसास भी हो रहा था कि बेटी बड़ी होगी तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ेगी। फिर इस समाज को भी तो जवाब देना है। परंतु राजेश के जवाब से गायत्री का मन खिन्न हो चुका था। अब वह उस घर में वापस जाना भी नहीं चाहती थी। गायत्री के मन की पूरी भी हो गई। कुछ समय बाद गायत्री के लिए तलाक के कागज़ भी भेज दिए गए। गायत्री का मन तो वैसे भी राजेश से खिन्न था, इसलिए उसने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और राजेश को तलाक दे दिया। इस फैसले के साथ ही गायत्री को एक फैसला और लेना था। अब उसे तन से नहीं बल्कि मन से भी मजबूत बनना था। वह आज की पढ़ी लिखी नारी है, इसलिए उसने कुछ बनने की ठानी। सरकारी नौकरी की तैयारी की और उसे एक सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई। इसी नौकरी के बलबूते गायत्री अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह अपनी बेटी की परवरिश स्वयं अपने दम पर करना चाहती थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर लिया। तब तक सुगंधा भी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करके बड़ी हो चुकी थी। गायत्री ने उसका नीट का एग्ज़ाम दिलवाया। सुगंधा ने अच्छी रैंक हासिल की। उसने MBBS की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद भी गायत्री नहीं रुकी और उसने अपनी बेटी को आगे MD की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। सुगंधा विदेश से MD की डिग्री लेकर वापस लौटी। तब उसका सिलेक्शन जाने माने हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर की पोस्ट पर हुआ। अब गायत्री की मेहनत सफल हुई। गायत्री के सुख के दिन आ गए थे। उसकी बेटी MD की पोस्ट पर नौकरी कर रही थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गायत्री स्वयं अपने हाथों से सुगंधा के लिए टिफ़िन बनाती थी और स्वयं ही गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी के लिए खाना हॉस्पिटल में लेकर जाती थी। माँ बेटी की दुनिया एक दूसरे में ही सिमट गई थी। सुगंधा हूबहू गायत्री के जैसी दिखती थी। इतनी ही कदकाठी, रंग रूप, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, छरहरी देह, बरबस अपनी तरफ खींचता हंसमुख चेहरा, लक्ष्मी स्वरूप सी लगती थी। अब गायत्री को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन गायत्री सुगंधा के लिए टिफ़िन बनाकर हॉस्पिटल खाना देने गई। उसने देखा कि सुगंधा अपने कैबिन में नहीं थी। नर्सों ने बताया कि एक सीरियस पेशेंट आया हुआ है, जिसे देखने में सुगंधा सुबह से बिजी है। गायत्री कुछ देर उसके कैबिन में बैठ जाती है, परंतु काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी सुगंधा नहीं आती। तब एक नर्स से पूछकर गायत्री OPD में पहुंच जाती है। गायत्री OPD में पहुंचकर देखती है कि एक व्यक्ति जर्जर हालत में बेड पर लेटा हुआ है। वह दर्द से बुरी तरह से कहरा रहा है। सुगंधा को देखकर वह और भी अधिक बेचैन हो रहा था। कुछ कहना चाहता था, परंतु कह नहीं पा रहा था। कुछ देर गायत्री दूर खड़ी
होकर देखती रहती है। उस व्यक्ति की हालत बहुत ही खराब थी। वह एक भिखारी की तरह लग रहा था। उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। दाढ़ी मूछें उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थी। हिम्मत करके गायत्री आगे बढ़ती है। वह सामने जाकर देखती है और उस व्यक्ति की नज़रें गायत्री की नज़रों से टकराती हैं और वह दम तोड़ देता है। गायत्री बेचैन हो उठती है। तभी सुगंधा उस मृत व्यक्ति की आंखें बंद करके नर्स को कहती है कि इन्हें चादर उड़ा दीजिए, और वह अपनी माँ को कमरे से बाहर लाते हुए कहती है कि माँ, घबराओ मत। इस तरह के केस यहाँ रोज आते रहते हैं। पता नहीं कौन व्यक्ति था, रात को हॉस्पिटल में लाया गया था। इसकी हालत बहुत नाजुक थी। मैंने बहुत कोशिश की परंतु मैं इसे बचा नहीं पाई। गायत्री के होठ सिल गए। वह अपनी बेटी को बताना चाहती थी कि यह वह पिता है जिसने अपनी बेटी को कोख में ही मरवा देना चाहा था। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।